हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर MPPWD 2019 बेस से आप लोगों के सामने पुनः एक नवीन वीडियो के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। और आप सभी का मेरा जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन वॉक्स पे स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो सब इंजीनियर की एग्ज़ाम निकली थी उसको लेकर है। तो आज के जो हमारे वीडियोज़ है इसमें हम जो किन किन पॉइंट को कवर करेंगे उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम कब होगी, किस पैटर्न में होगी, सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने पेपर होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे। तो मेरे इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट को कवर करेंगे। तो आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा खास करके निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। तो शुरुआत करते हैं NHM सब इंजीनियर। सबसे पहले हम देखते हैं एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम जो है वो दो एजेंसियां ले सकती है, मतलब कि एक तो खुद डिपार्टमेंट ले सकता है या फिर MP ऑनलाइन खुद ले सकता है, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो MP ऑनलाइन के माध्यम से हुआ था। तो इसकी जो एग्ज़ाम है वो अब या तो डिपार्टमेंट खुद लेगा या फिर MP ऑनलाइन लोगे। आगे देखें, एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जहाँ तक मुझे पता चला है, एक नोटिफिकेशन मैंने देखा था। मैंने जैसे ही MP ऑनलाइन के साइट पे एक्सेस करने की कोशिश करी, लेकिन वो साइट अभी ओपन नहीं हो रही है। इस वजह से मैं उस बारे में एकदम श्योरिटी से नहीं बता सकता, लेकिन जो भी मैंने एक नोटिफिकेशन पढ़ा था उसी के आधार पर मैं बताता हूँ आपको कि जो इसकी जो एग्ज़ाम होगी वो 20 सितंबर 2023 को होने के डिसाइडेड है। और उसका एडमिट कार्ड जो बच्चों के मिल जाएंगे वो 8 सितंबर से अवेलेबल हो जाएंगे वेबसाइट पे। लेकिन इस पर स्पष्ट मेंशन नहीं किया हुआ है कि एग्ज़ाम कौन लेगा, MP ऑनलाइन लेगा कि NHM लेगा। तो इसीलिए मुझे अभी डाउट है। और आज ही मैंने वेबसाइट खोली, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही है। इस वजह से मैं इस पर क्लियरिटी नहीं बता सकता हूँ। इस संबंध में मैंने नेशनल हेल्थ मिशन के मेरे कुछ पहचान के सब इंजीनियर हैं, नीमच में हैं अनिल राठौड़, उनसे भी संपर्क किया, लेकिन वो भी नहीं बता पाए इस बारे में। और झाबुआ के सब इंजीनियर पवन डोमरे से भी संपर्क किया, लेकिन वो भी इस बारे में कंफ्यूज में हैं। और डिपार्टमेंटल में मैंने भोपाल में भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी इस बारे में बताने नहीं पाए। तो हो सकता है कि मैं इसको कल तक क्लेरिफाई कर दूं आप लोगों को। लेकिन जो आज का जो मेरे पास डेटा है और इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एग्ज़ाम जो होगी वो 20 सितंबर को होगी और एडमिट कार्ड 8 सितंबर से अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन किस मोड में होगी एग्ज़ाम अभी ये डिसाइडेड नहीं है। आपको देख रहा होगा डिस्प्ले पे नोटिफिकेशंस। अब देखें तो नोटिफिकेशन लिखा है कि फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सब इंजीनियर सिविल पोस्ट 2023 इन नेशनल हेल्थ मिशन एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड ऑन 29/2023 एंड एडमिट कार्ड विल बी मेड लाइव बाई 8/9/2023। तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये नोटिफिकेशन है MP ऑनलाइन लिमिटेड का। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे वो 8 सितंबर 2023 से अवेलेबल हो जाएंगे। और जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो 20/9/2023 को है। लेकिन इसमें कहीं भी मैं ये बताया नहीं कि जो एग्ज़ाम होगी वो किस मोड में होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, और कौन उसको कंडक्ट करेगा। MP ऑनलाइन खुद करेगी या किसी थर्ड एजेंसी को हायर करेगी या फिर डिपार्टमेंट करेगा, तो ये भी डाउटफुल है। आगे देखिए, एग्ज़ाम में जो है वो पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमें कंफर्म है कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड होगा, जिसमें क्वेश्चंस होंगे और 4 उसके ऑब्जेक्टिव्स दिए होंगे, जिसमें से एक को आपको अगर OMR सीट मिलती है तो उस पर आपको गोला करना है, और यदि पेपर में ही आपको सॉल्व करना रहता है तो उसमें आपको टिक करना रहेगा। जो पिछली बार एग्ज़ाम हुई थी नेशनल हेल्थ मिशन की उसमें एक पैटर्न था, लेकिन वो एग्ज़ाम जो हुई थी वो एग्ज़ाम खुद डिपार्टमेंट ने ली थी। और उस समय भी जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो MP ऑनलाइन के माध्यम से ही हुए थे, और एग्ज़ाम भोपाल में नेशनल हेल्थ मिशन के हेड ऑफिस में हुई थी ऑफलाइन मोड में। तो देख लें हम पेपर, तो पेपर एक ही होगा आपका, और कितने मार्क्स का होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही क्वेश्चन 50 आएंगे और 100 मार्क्स का एक पेपर होगा और एक ही पेपर होगा। और मोड जो होगा अभी मोड डिसाइड नहीं है, इसलिए मैंने इसमें लिखा एनी मोड। ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। यदि NHM लेगा तो वो ऑफलाइन मोड में ही लेगा। आगे देख लेते हैं सिलेबस। इससे पहले वैकेंसी फिर निकली थी NHM सब इंजीनियर की, जिसको सेम्स एक एजेंसी थी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली थी,
लेकिन किसी कारणवश उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया और वैकेंसी को कैंसिल करके फिर से वैकेंसियाँ पब्लिश की थी। तो जो उस समय भी जो सिलेबस जो सेम्स को दिया था वो डिपार्टमेंट ने ही दिया था, तो ये जो सिलेबस वही था, वही सिलेबस इस बार भी रहेगा, क्योंकि वो सिलेबस डिपार्टमेंट के द्वारा ही क्लियर किया गया था। तो आपको सिलेबस दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। अगर हम देखें इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट से हमारे 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है, इस हिसाब से हम मान लेते तो 50 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप देखें तो सिलेबस में फर्स्ट नंबर पर दे रखा आपका सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स, तो इससे कितने हैं 10 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के समय में है इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको जो वेटेज दिया गया है वो 20 मार्क्स का दिया गया है। सर्वेइंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सर्वेइंग का आपका हर जगह रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब आप या तो लेआउट दोगे या फिर किसी चीज़ का सर्वे करोगे, उसके बाद आप लेवल डिसाइड करोगे, प्लिंथ लेवल डिसाइड करोगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है सर्वे का। इसके बाद है आपका 4th नंबर का कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। अब आरसीसी पीसीसी वर्क करोगे तो वहाँ पे आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन मेजर जो काम करती है वो बिल्डिंग वर्क ही करती है। छोटे से अप्रोच रोड बनाती है जो कि मेन रोड से उनकी जो बिल्डिंग है, हेल्थ की बिल्डिंग है, वहाँ तक के लिए। आगे हमारा आरसीसी डिज़ाइन, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पे सॉइल मैकेनिक्स, ये हमारा 5 नंबर का है। 7 पे देखेंगे आप तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, क्योंकि अब वेस्ट हेल्थ में है तो हेल्थ में वेस्ट निकलते ही है, और उस हजार्डस वेस्ट रहते हैं, उन वेस्ट को हमको कैसे डील करना है, ठीक है, कैसे कलेक्शन करना है, कैसे डिकम्पोज करवाना है, तो ये प्लानिंग भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ के जो वेस्टेज रहते हैं वो बहुत ही हार्मफुल्स रहते हैं। आगे देखिए हम 8 नंबर पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के साथ डीलिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। तो इस प्रकार से ही हमारा सिलेबस है, जिसमें टोटल 8 सब्जेक्ट है और 100 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया। जाने से पहले पुनः आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।